आज का हमारा पेपर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए है, जिसकी परीक्षा 3 दिसंबर को है। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। इसमें 30 से 35 प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जिस कोण की माप 0 से अधिक लेकिन 90 से छोटी होती है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण, पूरक कोण, अधिक कोण, समकोण। चूंकि न्यून कोण की परिभाषा दी गई है, न्यून कोण वो कोण होता है जिसकी माप 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसलिए यहां से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 12 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई गुणित चौड़ाई होता है बच्चों। तो चूंकि इसकी लंबाई 18 है और चौड़ाई 12 है, जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 216। यहाँ से ऑप्शन 216 ऑप्शन बी वाला सही होगा। चूंकि इसकी इकाई होती है वर्ग, इकाई तो वर्ग, चूंकि दोनों भुजाएं सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। अगला आपके पास प्रश्न है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। चूंकि जो 1 मीटर बच्चों होता है उसमें आपके 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आपने 5 मीटर ले रखा है तो 100 इंटू 5 सेंटीमीटर अर्थात ये 500 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका काम समय और चाल समय का है। सुरेश किसी काम को 10 दिन में, महेश उसी काम को 15 दिन में, ये दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में कर लेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, अगर आप सुरेश से कहें एक दिन में कितना काम करोगे तो 1/10 करेगा, और वही काम महेश एक दिन में 1/15 भाग करेंगे। तो अगर मैं दोनों को एक साथ काम पे लगा देता हूँ तो ये करेगा एक दिन में 1/10, ये करेगा 1/15। दोनों का लघुत्तम आप ले लोगे, ये बच्चों 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, इसका मतलब 5/30 भाग काम कर पाओगे एक दिन में। एक दिन में इतना काम होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम के लिए एक दिन के काम को पलट दिया जाता है तो हो जाएगा 30/5 दिन। इसका मतलब 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बराबर आ जाएगा 6 दिन। तो यहां से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, रमेश ने एक रेडियो 600 में खरीदा, 650 में बेचा, तो उसको लाभ कितना होगा? चूंकि 650 का आपने बेच दिया, 600 का लाए थे, तो इसका मतलब लाभ होगा। लाभ होने के लिए आप इसको घटा लेंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर 50 रुपए का लाभ होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्राफ में से किस वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या ई से आधी है। तो सबसे पहले हम ई खोजते हैं। देखिए, ई में हमारे ये ई ग्राफ है, इसमें आपके 60 बच्चे हैं, और किस ग्राफ में इसके आधे, आधे का मतलब हो गया बच्चों, इसका आधा करो कितना आ जाएगा? 30। यानी 30 वाला कौन? तो देखिए 30 वाला ये है, 30 वाला आपके सामने ये वाला है, तो 30 वाला कौन है? बी। तो यानी बी जहां पर ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन ए में जो बी आ रहा है यानी ये वाला सही हो जाएगा। तो आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला है, 16 की घात 1/2 गुणित 3 का मान क्या होगा? तो 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 यानी √16 इंटू आपका ये 3 हो जाएगा बच्चों। तो 16 किसका वर्गमूल होता है बच्चों? 4 का। 3 से गुणा कर दोगे तो 4 तिहाई 12, यानी इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 12। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और अपना अमूल्य कमेंट इसमें जरूर दें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भिन्नों की गुणा है तो आप भिन्नों की गुणा को यहाँ पर काट भी सकते हो। आप देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, 3 एकम तो ऊपर बचा 3 इंटू 1 इंटू 1/1 बराबर 3/1 अर्थात 3 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि 5678 प्लस 3569 प्लस 918 का योग
आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ आपको आता होगा, और अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है और काफी समझने लायक है। 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। आप अगर योगफल निकालेंगे तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। पहली मान लेते हैं यहाँ पर संख्या हमारी कौन होगी, 2 होगी। क्योंकि तो आपको आता ही है कि भाई 1 से लेकर के सारी संख्याओं को अगर आप सम निकालोगे तो पहली 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर आपकी 10 होगी। इसी प्रकार से करते करते, और ये 50 इसके पहले आपकी 48 होगी। अब आप देख रहे होंगे कि आधी सम होती संख्याएं और आधी विषम होती हैं। तो इसमें आपकी जो है 25 संख्याएं कैसी बनेगी बच्चों, सम बनेगी, है ना। ये 25 होंगी संख्या में जोड़ने पर। इसके हम बहुत अच्छी तरीका आपको बताता हूँ। देखो पहली संख्या इसकी ले लो, पहली संख्या इसकी, तो आ जाएगा 52। फिर ये वाली ले लो और ये वाली ले लो, इसका भी 52। तो कुल मिलाकर के इसमें संख्याएं बनी 25। तो इसके अंदर 52 वाले कितने जोड़े बनेंगे, 12। तो 52 इंटू 12 कर लीजिए, और 12 दूनी 24, जो यानी जो 24 होगी उसकी अगली वाली संख्या 26 होगी, जो किसमें छूट गई है। यानी ये 12 जोड़े ये बनेंगे, 26 जोड़ दीजिए, 12 और 52 को गुणा करोगे आ जाएगा 624, और प्लस इसमें 26 जो बीच में छूट रही संख्या उसे जोड़ दोगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा 650। ये बहुत अच्छा प्रश्न है करने के लिए। इससे आप यहाँ से ऑप्शन सी वाला कर सकते हो। 95 में कितना जोड़ा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो इसमें से 95 हम घटा लेंगे, इसका मतलब 4। अगर हम 95 में 4 जोड़ देंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। श्रेणी दी गई है 1, 3, 7, 15। अगला क्या होगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे निकालोगे। भाई 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, तो 1 दूना 2, 1 3, यानी 2 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया गया। यहाँ पर 3 दूनी 6, 7, 2 से गुणा किया गया, 1 जोड़ दिया गया। 7 दूनी 14 कर दिया गया, 1 जोड़ दिया गया, 15। तो अब होगा 15 दूनी 30 और 1 जोड़ करके 31। यानी अगला जो हमारा पद बनेगा वो बनेगा 31, ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को भैया समकोण ही कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसका अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप 4 इंटू भुजा, भुजा चूंकि इसकी 18 है और 18 चौक 72 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आपका बी वाला बच्चों सही होगा। निम्नलिखित में वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो सबसे पहले आपको हेक्टो 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, ये दो आपको याद रखना है। अब देखिए 4, यहाँ पर 4 है, मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। हेक्टो 10 है, हेक्टो में 10 होता है, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो यहाँ पर ये 4 जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 4 हेक्टो, हेक्टो में होते हैं 100, तो 100 आगे क्या लिखा है, मीटर। तो हो गया 400 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गए बच्चों सेंटीमीटर। बहुत आसानी से आप बदलिएगा, ये आपको देखिए 4 जीरो, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब आप इसको 10 से गुणा कर दोगे तो 4 के आगे आपको 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी 4 लाख मिली लीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए वाला आपको मिल जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 0.0225 भाग 0.00075 को सरल करने पर क्या मिलेगा। ये तो बहुत ही आसान है, 225 और ये जीरो भी था, अपान आप करोगे 0.00075। अब आप यहाँ नीचे ऊपर देखिए 4 अंक है, नीचे 5 अंक है, ऊपर आप एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, ये डेसिमल पूरा हट गया, ये हट गया। अब आपके पास 2250 अपान 75, 25 तिया 75 हो जाएगा, और आपका ये
25 नवैया 225, जीरो आएगा 5, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी इसको सरल अगर करते हो तो आपको 30 मिलेगा। घन के शीर्ष कितने होंगे? तो चूंकि एक घन, या ये देखिए अगर आप एक घन बनाते हैं बच्चों, तो ये इस घन में आपको 8 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कोई जो घन होता है उसमें 8 शीर्ष होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है। और इसके बाद आपके सामने है 20 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं आपके पास कोई एक खेत है इस टाइप से, और इस खेत की लंबाई और चौड़ाई आपको इसने 20 बाई ये 20 है और ये 16 दे रखा है। इसके बाहर अपने 1.5 मीटर का एक रास्ता बनाना है चारों तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाहर की भुजाएं बढ़ जाएंगी, 20 ये है तो 1.5 इधर बढ़ेगा, 1.5 इधर, तो बाहर की ये वाली भुजा जो है ये है, ये आपकी हो जाएगी 23 बच्चों। इधर देखो ये 16 है, 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 तो 16 3 ये हो जाएगी पूरी 19। यानी अगर हम रास्ता और खेत का दोनों क्षेत्रफल निकाल लें और खेत का क्षेत्रफल यहाँ से घटा लेंगे, इसका मतलब रास्ता सहित कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चूंकि आयत है, आयत क्या क्षेत्रफल होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये रास्ता और खेत दोनों मिला के हो गया माइनस, इसमें से अभी खेत कितना, देखिए मेरा जो हाथ चल रहा है ये वाला, ये कितना है आपका, यहाँ से आपको घटा निकाल लेना रहेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? इसके लिए हमको यहाँ से गुणा कर लेना रहेगा 20 इंटू 16, 20 इंटू बच्चों 16। अब ये देखिए खेत और रास्ता दोनों का है, इन दोनों की आप गुणा करिए तो 19 57 और 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 43 7, यानी 437 माइनस ये 26, सॉरी 16 था, 16 दूनी 32 यानी 320, 320 आप घटा लोगे तो आ जाएगा ये 117 वर्ग मीटर, यानी जो बाहर रास्ता बनेगा उसका एरिया हो जाएगा 117 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न प्रतिशत से है कि प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, विमल को 390 अंक मिले और वो प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही। तो इसका मतलब प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए उसको 390 तो पाया है, 30 अगर और पा जाता तो यानी 400, अगर कोई 20 अंक पाएगा वो 60% अंक होंगे। तो मान लेते हैं एक अंक का पूर्णांक था, उसका 60% जो है वो किसके बराबर है? 720। इससे पूर्णांक डायरेक्ट निकल आएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू 60/100 बराबर 420। तिरक गुणा करोगे तो आ जाएगा ये 60x बराबर 420 इंटू 100। अगर x की वैल्यू निकालनी तो बटे कर दोगे 60, ये 0 0 7 एकम 6 एकम 6 6 7 42, यानी 7 को 100 से गुणा करोगे 700। पूर्णांक जो होगा वो 700 का रहा होगा। 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? चूंकि 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड, तो इसका मतलब 60 सेकंड 1 में, तो 10 में कितने होंगे? 600। इसमें कोई लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न भी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। 6584 में सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा कितना है? 5, इसका मतलब यहाँ पर सैकड़े का अंक 5 होगा। अगला प्रश्न बहुत आसान है, देखिए 43 है। तो 43 में आपको करना क्या है? सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जैसा कि 4 और 3 होता है 7, 7 का वर्गमूल 49। यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया गया, लेकिन इसका आंसर यही होगा, तो आप यहाँ से इसको 49 लेके चलिएगा, जो ऑप्शन दिए वो गलत है। अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? जो त्रिभुज होते हैं इनके तीनों कोणों का अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 1/4 और 3/4 की वैल्यू क्या होगी? तो 1/4 और 3/4 को आप लघुत्तम 4 होगा, 1 + 3 होगा, यानी 4/4, 4 एकम 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न में पहले है 2 की घात 3 अपान 2 की घात 3 प्लस 36 की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ पर देखिए, पहले लिखोगे बच्चों 2/3, भाग की जगह गुणा कर देंगे,
ऊपर हो जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस 36। अब आप देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये 8 इंटू 8 प्लस 36। तो 8 टाइम बच्चों होगा 64 प्लस 36 बराबर 100। यानी इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 100 के बराबर। अब दिया गया है आकृति में x की वैल्यू, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो उसमें से दो कोण आपके 160 अंश हो चुके हैं, यानी 120 और 40, 160 दोनों का अंतर कर दो तो आ जाएगी x की वैल्यू, यानी वो आपका कोण जो होगा वो 20 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है 8, 9, 10, 4, 9 का औसत क्या होगा। औसत के लिए क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। संख्याएं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 संख्या 5 से इसको भाग कर लो। जब आप 9 और 7, 16, 10, 27, 4, 31 और 9, 40 आएगा और 5 से इसको भाग कर दोगे, 5 8 40, यानी जो इसका औसत है वो 8 बन करके आएगा। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा 5 है तो शेष दो भुजाएं, चूंकि जैसा कि नाम है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, एक 5 है तो सभी भुजाएं 5 5 की होंगी, तो जो शेष दोनों भुजाएं होंगी वो भी बच्चों 5 5 की होंगी, इसलिए 49 का ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, 5, 6 का लघुत्तम क्या होगा। तो आप 10 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 2 से कट रहा है, लघुत्तम निकालना, 2 पंजे 10, 5 2 तिहाई 6। अब आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 एकम 3, तो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा इसका 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 पंचे 10 तिहाई 30, यानी उसका लघुत्तम आएगा बच्चों 30। अब आपको देखिए 121, 221, 211 और 112 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या बताना है, यहाँ से इन तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला 52 है, देखिए 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5/4, और ये देखिए 4 दूनी 8 3 11, 11/4 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 16, 16/4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आपकी ऑप्शन बी यानी 4 आ जाएगा। अब कह रहा है मध्य रात्रि का समय 3 घंटे बाद क्या होगा, यानी 12 बजे के बाद 3 घंटे बाद, इसका मतलब 3 बजा होगा और वो 3 बजे पूर्वाह्न होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। 54 में आप 1001 को 111 से गुणा करेंगे, फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 11 से गुणा भी करें, वही संख्या यहाँ जोड़ें और उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए। इसमें आप ऑप्शन बी भर के देखिएगा, ये आपका बिल्कुल, यानी अगर हम यहाँ पर 101 जोड़ दें और 101 से इसको गुणा कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर आ जाएगी। इसको आप लोग हल करके देख लीजिए। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बेहद आसान, एक समकोण का 2/3 भाग, एक समकोण में होता है 90, उसका 2/3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी वो वैल्यू होगी 60 अंश। कुल मिला के ये आपके सारे प्रश्न यहाँ से हो गए। कुल मिला के ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।